चलिए दोस्तों, तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि भक्ति काल के बारे में हम पढ़ रहे थे और तुलसीदास की मतलब काव्य विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। तो भक्ति काल हमारा जो है समाप्त हो चुका है। तो आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, रीतिकाल। तो पहले हम जिसका संबंध जो है 1700 से 1850 का है, और उसके बारे में आज हम केवल उसके शब्द के बारे में ही जानेंगे कि उसके शब्द का अभिप्राय क्या है। रीतिकाल शब्द से अभिप्राय क्या है, तो शुरू करते हैं। रीतिकाल शब्द से अभिप्राय। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का संबद्ध समय 1700 से 1850 तक का माना जाता है। रीति का समय सामान्य अर्थ है पद्धति, परंपरा व परिपाटी। यानी कि रीति क्या होती है? पद्धति, परंपरा, परिपाटी, यानी कि जो प्राचीन समय से चली आ रही हो उसे रीति कहा जाता है, जो प्रयोग करते करते बन जाती है। यानी कि जिसे हर कोई व्यक्ति, जैसे हम हैं, हमारे से पहले कोई बुजुर्ग किसी रीति का प्रयोग करते तो आज हम भी करते हैं, तो वो एक रीति बन जाता है, तो उसी को रीति कहते हैं। रीतिकाल की रीति संस्कृत साहित्य के आचार्यों द्वारा बनाए गए काव्य शास्त्रीय नियमों की है। जिस तरह से संस्कृत आचार्य अपने काव्य का लेखन के लिए काव्य शास्त्रियों का अनुकरण करते थे, उन्हीं काव्य का अनुसरण इस युग के कवियों ने किया है। यानी कि संस्कृत साहित्य के जो आचार्य थे, काव्य शास्त्रीय नियमों का अनुसरण जिस तरह से उन्होंने किया है, काव्य लेखन के लिए काव्य शास्त्री का अनुसरण जिस तरह से उन्होंने किया है, उन्हीं काव्य का अनुसरण जो है रीतिकाल के कवियों ने किया है, इसीलिए उसे रीतिकाल कहा है। 1900 ईस्वी के आचार्य रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना से लेते हैं। यानी कि 1900 से ईस्वी के जो आचार्य थे उनका मानना था कि रीति का अर्थ है विशिष्ट पद रचना, यानी कि विशेष प्रकार से किसी चीज़ की पद रचना की गई हो, उसे रीति कहा गया है। कुल मिलाकर रीति काल में रीति का अर्थ काव्य सिद्धांतों या उसके आधार पर लिखे ग्रंथों से रहा, इसलिए उसको रीतिकाल कहा जाता है। यानी कि रीतिकाल में रीति का अर्थ है काव्य सिद्धांतों या उसके आधार, यानी कि काव्य सिद्धांत जो थे और उसके आधार पर जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उन्हीं को मतलब उसी के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं को रीति, यानी कि रीति काल में रीति का अर्थ काव्य सिद्धांतों या उसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों से है, इसलिए उसे रीति कहा गया है। कि यानी कि जो अनुसरण उनसे पीछे के आचार्यों ने किया, आगे के आचार्यों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है, इसलिए उन ग्रंथों को लिखने की रीति पड़ गई, इसलिए उसे रीतिकाल कहा गया। तो आज के लिए इतना ही कि रीति शब्द का अभिप्राय हमने जाना। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।